अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 103 है। टॉपिक है डेली यूज सेंटेंसेस फॉर किचन। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप लोग डेली बेसिस पे किचन का काम करते हुए इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे हमें किचन में काम करना होता है, तो किचन के जो वोकैबुलरी है वो हमें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, किस तरह से जो हम लोग डेली बेसिस पे किचन में काम करते हैं उस दौरान जो हम लोग बातें करते हैं उसको किस तरह से हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं, उनके सेंटेंसेस आज हम लोग अच्छे से सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है किचन से रिलेटेड। ठीक है, कि किचन से रिलेटेड किस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बोल सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर। प्लीज़ रीहीट द मील, प्लीज़ खाना दोबारा गर्म कर दें। टर्न ओवर एंड फ्राई ऑन बोथ साइड्स, टर्न ओवर मीन्स के पलटे एंड दोनों साइड से फ्राई कर दें। वेयर आर द स्पाइसेस कंटेनर्स, स्पाइसेस कंटेनर्स कहाँ हैं। लेट मी डिप माई ब्रेड इन केचप, केचप में ब्रेड को डिप करने दें मुझे। मिक्स द स्पाइसेस, स्पाइसेस को मिक्स करें। स्पाइसेस मीन्स मसाला जात। ठीक है, ये मसाला जात जो है उनको मिक्स करें। पिकल इट विद साल्ट, पिकल जो है मतलब कि अचार, अचार के साथ सॉल्ट मतलब कि नमक। डोंट ओवर कुक, ज़्यादा मत पकाएं। ग्रेट द कैरेट, कैरेट को ग्रेट करें मतलब कि उसको ग्रेट करना। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम विस्किंग द क्रीम, मैं क्रीम हिला रही हूँ। ठीक है, विस्क करना मीन के हिलाना किसी चीज़ को। ठीक है, विस्किंग मीन हिला रही हूँ, मैं क्रीम को हिला रही हूँ। कुक अनटिल द मीट इज़ वेरी टेंडर, ये इतना पकाएं कि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए, मतलब कि सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। ग्राइंड जिंजर एंड गार्लिक इनटू अ कोर्स पेस्ट, मतलब कि जिंजर को और गार्लिक को थिक पेस्ट बनाना है, आपने उसको ग्राइंड करना है। स्ट्रेन द टी, चाय छान दें। सिफ्ट द फ्लोर, आटा छान दें। नीड द फ्लोर, आटा गूंदे। आई एम रोलिंग द ब्रेड, मैं ब्रेड को रोल कर रही हूँ। बॉयल द मिल्क, दूध उबालें। टर्न डाउन द हीट, हीट को कम करें। रिमूव द ब्रेड क्रस्ट, ब्रेड मतलब कि जो रोटी है उसके क्रस्ट जो है वो हटा दें, रिमूव कर दें। रिंस द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल मीन्स सब्जियां वॉश कर दें। ग्राइंड द स्पाइसेस इनटू अ थिन पाउडर, जो स्पाइसेस है मसाला जात हैं उनको एक थिन पाउडर में ग्राइंड कर दें, मतलब कि बारीक पीसना। थिन पाउडर होता है बारीक पाउडर। ठीक है, स्प्रिंकल गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर जो है वो छिड़कें। सोक द राइस, चावल भिगो दें। स्प्रेड द बटर ऑन द ब्रेड, ब्रेड पर मक्खन फैला दें। मेजर द वाटर विद अ मेजरिंग कप, मेजरिंग कप के साथ पानी मेजर करें मतलब कि मापना। फ्लिप द ब्रेड, ब्रेड पलटना। ब्रिंग मिल्क एंड ब्रेड, मिल्क मतलब कि दूध और ब्रेड लाएं। आई एम फ्राइंग द चिकन, मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। पोर लिटिल वाटर, थोड़ा पानी डालें। प्री हीट द ग्रिडल, ग्रिडल मीन्स तवा, तवा जो है उसको पहले से गर्म करें। प्लीज़ फ्राई द अनियन, ब्राई मेहरबानी प्याज फ्राई करें। टर्न अप द हीट, हीट को टर्न अप करें। स्टार कॉन्स्टेंटली, स्टाइल कॉन्स्टेंटली मुसलसल हिलाएं। ठीक है, मतलब कि मुसलसल चमचा जो है वो हिलाएं। काइंडली पास मी द सॉल्ट, ब्राई मेहरबानी मुझे नमक दे दें। बॉयल टिल मिल्क इज़ थिकन, दूध इतना उबालें कि वो थिक हो जाए, मतलब कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। डोंट ईट सो फास्ट, ज़्यादा तेज़ी से मत खाएं। द करी इज़ वेरी डिलीशियस, सालन बहुत मज़ेदार है। सिट प्रॉपरली वाइल ईटिंग, जब आप खाना खाएं तब प्रॉपरली बैठें। डोंट ड्रिंक वाटर वाइल स्टैंडिंग, खड़े होकर पानी मत पिएं। व्हेन विल द मील बी रेडी, खाना कब तैयार होगा। ड्राई ऑल द वॉश्ड डिशेस, तमाम धुले हुए बर्तनों को खुश्क करें।
शी इज़ वॉशिंग द डिशेस, वो बर्तन धो रही है। पुट द डर्टी डिशेस इन द सिंक, गंदे बर्तन सिंक में रखें। ब्रिंग सम स्नैक फॉर मी, मेरे लिए कुछ स्नैक लाएं। पोर कॉफ़ी इनटू द कप, कप में कॉफ़ी डालें। बॉयल द पोटैटोज, आलू उबालें। स्प्रिंकल द पेपर पाउडर, पेपर पाउडर को छिड़कें। वॉश द वेजिटेबल, सब्जियां वॉश करें। वॉश द फ्रूट्स, फ्रूट्स वॉश करें। चॉप द अनियंस, प्याज काटें। करी इज़ टू सॉल्टी, करी में मतलब कि सालन में बहुत नमक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि डेली बेसिस पे किचन में काम करते हुए किस तरह से हम लोग इंग्लिश बोले, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इंसान इंग्लिश बोलते हुए बहुत ही यूनिक लगता है। ठीक है, जब आप डेली बेसिस पे किचन में काम करते हुए कोई भी बात करनी है तो उसको इंग्लिश में जब बोलेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, आपकी इंग्लिश भी इससे इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो इसीलिए आपने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए इस वीडियो को देखना है, स्टार्ट से एंड तक देखना है। एंड डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक भी अवेलेबल होगा, आप लोग वहां से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।